इसमें हम चेक करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि जो मोरे और मेले मशीन्स हैं दे बोथ आर इक्विवेलेंट। तो पहले कंपैरिजन कर लेते हैं कि मोरे और मेले में फ़र्क क्या है। दोनों वेरिएशंस हैं, मोरे भी वेरिएशन है एफए की, मेले भी वेरिएशन है। वेरिएशन कैसे है कि इसमें हमारे पास सिर्फ एक आउटपुट कैरेक्टर आ जाता है और इसमें फाइनल स्टेट्स नहीं होती। प्राइमरीली फोकस ऑन आउटपुट इंस्टेड ऑफ लैंग्वेज रिकग्निशन। इसमें हम वर्ड्स को रिकग्नाइज नहीं करते। रिकग्निशन के लिए हमें फाइनल स्टेट्स चाहिए होती हैं कि ये वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये वर्ड रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें सिर्फ हम आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं और साथ ही हम उसके बाद आउटपुट आ जाता है। नो फाइनल स्टेट्स, आउटपुट कैरेक्टर्स एसोसिएटेड विद द स्टेट्स मोरे के अंदर। और मेले में क्या होता है, हमारे पास ट्रांजिशंस के साथ आउटपुट आ रहे होते हैं। और ये भी बताया हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि आउटपुट जो स्ट्रिंग होती है वो एक कैरेक्टर ज्यादा होती है उसमें मोरे के अंदर, और एक जो मेले में होता है इक्वल टू द लेंथ ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग। अब हम चेक करते हैं कि इक्वलेंस ऑफ मोरे एंड मेले। Metric for the equivalence so far based on the language accepted by the machine। पहले हम मशीन्स की इक्विवेलेंस ऐसे चेक करते थे, अगर एक लैंग्वेज जो है दो मशीन से एक्सेप्ट हो रही है, इसका मतलब है वो दोनों डीएफए जो हैं सेम है। बट लैंग्वेज कैन नॉट बी सुटेबल फाउंडेशन फॉर द कंपैरिजन ऑफ मोरे एंड मेले। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द आउटपुट, और इसमें फाइनल स्टेट्स भी नहीं होती है आपके पास। Output strings give a sensible aspect of comparison. Problem is output string due to different in the length. To get around this difficulty, we define a melee machine to be equivalent to a Moore machine whenever they always result in the same output. अगर दोनों का output same आ रहा है, जो सा मर्जी input ले लें, अगर दोनों का output same आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो है मेले और मेले मशीन बराबर हैं, लेकिन उसमें से हम स्टार्ट सिंबल जो है उसको खत्म कर देंगे। If the automatic start symbol of the Moore machine is deleted, ठीक है, क्योंकि मोरे मशीन आपकी स्टार्ट ही आपकी स्टार्टिंग स्टेट से होती है, तो वहां पे आपको आउटपुट आ जाता है और वो हमारे पास एक एक्स्ट्रा आउटपुट होता है। तो मोरे और मेले मशीन जब इक्विवेलेंट होंगी जब आपके पास दोनों का आउटपुट सेम आ रहा होगा और हम मोरे मशीन में से एक आउटपुट को खत्म कर तो स्टार्ट करते हैं कि गिवन अ मेले मशीन ME और मोरे मशीन को हम MO से कह रहे हैं, जो कि स्टार्ट स्टेट जो है वो X प्रिंट करता है। अब मैंने आपको बताया कि मेले और मोरे उस वक्त बराबर होंगे जब ये दोनों का आउटपुट सेम आएगा और ये जो स्टार्टिंग आउटपुट है मोरे का X, ये उसमें नहीं आएगा। The machines are equivalent if for every input string the output string from the Moore machine is exactly X concatenated with the output from the Melee machine। यानी कि वही बात है कि मेले और मोरे मशीन का आउटपुट सेम होना चाहिए, सिर्फ मोरे के अंदर आपके पास स्टार्ट जो सिंबल है कैरेक्टर है वो एक्स्ट्रा है। अब हम देखते हैं कन्वर्जन्स, कन्वर्ट कैसे करते हैं मोरे को मेले के अंदर। बहुत ही आसान है, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम यूज करेंगे हम। आपके पास जो मोरे मशीन है वो इस तरह की आ रही है, ये आपके पास स्टेट है Q और उसका आउटपुट है T, और ये आपके पास तीन ट्रांजिशन आ रही है AB। तो आपके पास मोरे मशीन में काफी ज्यादा स्टेट्स होती हैं, तकरीबन इस तरह की सिचुएशन होती है आपके पास। हम क्या करते हैं, हम आउटपुट को पीछे ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब अगर आपके पास ट्रांजिशंस के अलोंग आउटपुट आएगा तो वो हमारे मेले मशीन बन जाती है। तो यहाँ से हमने आउटपुट उठाया, आपके ट्रांजिशन के अगेंस्ट आ गए, तो ये हमारी बन गई मेले मशीन। कितना सिंपल है ये। और इसी तरह होगा हमारा मोरे मशीन, अगर हमने मेले को मोरे में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा, इसको आगे ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मोरे बन जाएगी। और अगर हम इसको पीछे ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास ये कन्वर्जन हो जाएगी, वो मेले कन्वर्जन हो जाएगी। छोटा सा प्रॉब्लम पे C आपका K भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, तो उस वक्त जो है हमें प्रॉब्लम आएगा कि हम
मेले को मोरे में कैसे कन्वर्ट करें, वो भी आसान है। हम एक Q0 बना लेते हैं, उसके लिए एक और स्टेट, उसको हम K कह देते हैं। अब C जो है वो K के अंदर आ रहा है, बाकी ये दो है Q के अंदर आ रहे हैं। पर आगे इसको देखते हैं। For any state Q of the Moore machine that has the output character so T associated with relabeled all the incoming edges as X by T, ठीक है, इनपुट के साथ आपने आउटपुट लगा देना तो आपका कन्वर्ट हो जाए। रिपीट द प्रोसीजर फॉर ऑल the outgoing edges of the state will get replaced with the relabeling। बस ये बेसिक पॉइंट आपका, ये आपने जो है, अब इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है मेले मशीन के अंदर, तो आपके पास क्या होता है, बेसिकली स्टेट्स से आउटपुट निकल के वापस ट्रांजिशंस के पास आ जाता है। यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 0 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि इसका आउटपुट 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है, ये यहाँ से 1 आ जाएगा। तो ये मेले मोरे से मेले में कन्वर्ट करना तो बहुत ही आसान है। जस्ट आपने जो है स्टेट्स को पीछे जाकर उसको कन्वर्ट करना। सर ये जो क्या वो नोट वाली है स्टेट फर्स्ट पे, इसको नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी? नहीं, इसको नहीं छेड़ जाएंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे खत्म कर देंगे। ठीक हो गया। ये देखें जी, ये आउटपुट Q0 ऐसे ही अपनी जगह पे, ओहो, और ये हमारे पास 1 था तो यहाँ पे भी 1 आ गया, ठीक है, ये 0 था तो ये 0 यहाँ पे कन्वर्ट आ गया। इस तरह सारे अपने जो है आउटपुट से पीछे वापस आ जाएंगे। ये तो हमारा मोरे टू मेले आ गया, सिंपल, वेरी सिंपल। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दें। नहीं है, चले जी। अब हम देखते हैं कि मेले को मोरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेम बताया था मैंने आपको तरीका। अगर हम मेले को मोरे में करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको पीछे से कन्वर्ट कर देंगे, पीछे ले जाएंगे। ये दिखाता हूँ एग्जाम्पल आपको। ये देखिए आपके पास ये मेले है आपके पास, तो उसको मोरे में कन्वर्ट करेंगे तो ये सारा का सारा आपके पास आगे आ जाएगा 0, ठीक है। Q4 में क्या आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम क्या आएगा आपके पास, अगर आपके पास दो सेम आउटपुट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सेम आ रहे हैं। इसको देखते हैं। अब आपके पास ये दो 0 आ रहे हैं Q के अंदर, और यहाँ पे एक 1 आ रहा है, ठीक हो गया। तो अगर आपने इसको 0 ट्रांसफर करोगे तो यहाँ से 1 ट्रांसफर हो जाएगा, तो Q आपके पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको, एक Q हो जाएगा, एक हम कह देंगे Q0। हमने 2 इसलिए बनाए हैं क्योंकि अगर ये सेम होते 0 तो फिर तो हम सिर्फ एक ही बनाते कि भाई इनका आउटपुट जो है वो सेम, लेकिन क्योंकि हमारे पास 1 भी आउटपुट आ रहा है तो इसलिए हमें Q0 बनाना पड़ा, Q0 बनाना पड़ा, उसको हमने आउटपुट दे दिया 1 के साथ। तो यहाँ पे अब आपका B आ रहा है, और यहाँ पे आपके क्या आ रहे हैं, B और A आ रहा है, ठीक है। ये कहीं से आ सकते हैं, आपका Q1 से आ सकता है, ये Q2 से आ सकता है, ये Q3 से आ सकता है, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट है ना वो A1 और B1, इसके दोनों निकलेंगे, इसका भी निकलेगा A1 और इसका भी निकलेगा B1, इसी तरह इसका भी निकलेगा A1 और इसका निकलेगा आपका B1। तो ये पहला स्टेप है। जो अगली स्टेट होंगी जाहिर सी बात है वो 1 आगे ट्रांसफर हो जाएगा आपका। इसका हम रिजल्ट देखते हैं। देखें जी, ये पहले हमारे पास Q ये जो दोनों 0 थे ये ट्रांसफर हो गया, A और B ऐसे आ गए, और A1 और B1 वैसे आ गए। अब क्योंकि आपके पास जो डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे हैं तो आपके पास ये C कह लो, नॉट कह लो, 1 कह लो, जो भी कह लो, उसके अंदर आपके पास 1 चला गया और उससे फिर दोबारा आपके पास A1 और B1 हो गया। तो
मेले को मोरे में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली आपके पास दो इंपॉर्टेंट केसेस आ गए। अगर आपके पास सेम है तो फिर तो आप जस्ट सिंपल ट्रांसफर करो आगे और एज इट इज। लेकिन अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो उसमें फिर आप दो डिफरेंट स्टेट्स बना लोगे। उसका ख्याल रखना है आउटपुट दोनों का सेम रहेगा, लेकिन इनपुट जो है वो दोनों का सेम है। अब ये अगर लूप आ जाता है, एक में 0 आ रहा है और एक में 1 आ रहा है, सेम काम होगा। क्या होगा, पहले ये आपका 0 वाला बन गया और इसका आउटपुट क्या था, Q6 पे जा रहा है ए से। इसी तरह आपके पास ये 1 से आ रहा है, ये 1 आ गया आपके पास, ठीक हो गया। अब इसका चूंकि आउटपुट जो है, अगर इसका अगर आपके पास Q3 है, अगर B आता है इसका आपके पास ट्रांजिशन, तो वो Q3 पे रहना चाहिए, इसलिए हमने Q3 को Q3 के ऊपर ही कनकैटिनेट कर दिया। और इसका आउटपुट क्या निकलेगा, क्योंकि Q6 पे जा रहा था तो वो आपका Q6 पे जा रहा है। तो ये हमारी मोरे टू मेले एंड मेले टू मोरे कन्वर्जन्स। एक ये एग्जांपल है आपकी मेले से मोरे कन्वर्जन के लिए। अगर आप इसमें देखो Q0 पे 0 भी आउटपुट आ रहा है और यहाँ से 1 आउटपुट आ रहा है, तो Q0 आपके पास दो हो जाएंगे, Q0 और Q0 00 कह लो या उसका जो भी नाम रख लो। Q1 सेम रहेगा क्योंकि इसके पास 1 1 आ रहा है। Q2 भी आपके पास डिफरेंट बनेंगे, Q2 बन जाएगा और Q2 नॉट बन जाएगा। बेसिकली एक 1 आ रहा है और एक आपके पास 0 आ रहा है। और Q3 जो है आपके पास 0 0 सेम रहेंगे। आउटपुट लड़ देखते हैं, देखें Q0 आपके पास 2 बन गए, Q2 भी आपके पास 2 बन गए, बाकी आपके पास सेम रहेंगे।